नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रमेश। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेटिंग हमारा होता क्या है? तो एस्टिमेटिंग हमारा जो है ये बेसिकली मनी, टाइम एंड रिसोर्स पर आधारित है। तो इसका जो है एक छोटा सा डेफिनेशन देखिए। एस्टिमेट इज़ द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एनी टास्क। जो प्रोबेबल कॉस्ट होता है, जो अनुमानित कॉस्ट, जो हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले हम जो पता करते हैं जो कॉस्ट, उसी को हम एस्टिमेट बोलते हैं। अब ये बेसिकली हमारा टाइम, मनी और रिसोर्स पर आधारित है। अब जैसे कि मनी अब टाइम यदि बढ़ेगा तो हमारा मनी भी ज़्यादा लगेगा। तो जैसे कि अब लेबर का मेंटेनेंस हो गया, मशीनरी, टूल्स, ये सब बहुत सारा ये चीज़ होता है मिसलेनियस, जो हमारा ये मनी और टाइम पर रिलेट होता है। टाइम ज़्यादा लगेगा तो मनी भी हमारा ज़्यादा लगेगा। और रिसोर्स हमारा अवेलेबल क्या होता है? जैसे कि अब हम काम किससे, ह्यूमन रिसोर्स होता है जो लेबर और काम करता है। उसके बाद मटेरियल रिसोर्स होता है। तो यही सब है हमारा एस्टिमेट। तो इसका जो हम डेफिनेशन देखें तो एस्टिमेटिंग इज प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट बिफोर द task of manufacturing. It is an art of finding the cost which is likely to be incurred on manufacturing a product. अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। द एस्टिमेट में बी डिवाइडेड इनटू द फ्लाइंग कैटेगरी। जो एस्टिमेट का टाइप्स है वो कितना टाइप्स है? प्रीलिमिनरी और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट या रफ एस्टिमेट भी इसे हम कहते हैं। तो जैसे कि हम स्कूल या बिल्डिंग या हॉस्पिटल कुछ भी चीज़ को हम निर्माण करेंगे, उससे पहले जो एक अनुमानित कॉस्ट हम पता लगाते हैं उसी को हम अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेट बोलते हैं। एक रफ आइडिया जो हम पता लगाते हैं उसी को हम अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट कहते हैं। सेकेंड वन इज रफ कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया। तो ये प्लिंथ एरिया हम कैसे हम पता लगाते हैं? जैसे कि हमारा आसपास में कोई घर या बिल्डिंग और बना है तो उसमें जैसे कि प्लिंथ एरिया में 1 मीटर स्क्वायर में 900 रुपया लगा है, तो उसी का हम एक अनुमानित लगा लेते हैं। उसको 9 से लगा है तो हमारा 1000 या 1100 कुछ ऐसा ही उसके एवरेज में कुछ पड़ेगा, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं प्लिंथ एरिया। थर्ड नंबर पे आते हैं रफ कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन क्यूबिक कंटेंट। तो बाउंड्री वॉल, कंक्रीटिंग या एक्सकावेशन, हम ये काम जो करेंगे तो इसमें हमें कितना कॉस्ट बैठेगा? तो हम एक शब्द में यदि कहें तो इसका जो वॉल्यूम के अंदर में जितना भी कार्य हो रहा है तो वो हम किस में मेजर करेंगे? क्यूबिकल कंटेंट मेथड में। 4 नंबर में क्या है? डिटेल एस्टिमेट। तो डिटेल एस्टिमेट में हमें टेक्निकल सेक्शन, फर्स्ट में क्या था? अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव के लिए हम करते हैं। उसके बाद 4 नंबर में जो है डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट क्या है? टेक्निकल सेक्शन के लिए हम इसको करते हैं, जैसे कि रेट, डिटेल्स एंड ड्राइंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारे डिटेल्स जो है हम एकदम पारदर्शिता की तरह हमें देना पड़ता है, उसी को हम डिटेल एस्टिमेट कहते हैं।
अब फिफ्थ में क्या है, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट, जो हर साल उस कोई बिल्डिंग है या रोड है उसमें कितना खर्च बैठता है तो हम उसको एनुअल रिपेयर एस्टिमेट कहते हैं। तो हम उसमें जो है 1.5 से 2% कॉस्ट से हम ज़्यादा नहीं मानेंगे, 1.5 से 2% तक हम उसमें मानते हैं। अब जो है 6 में क्या है, स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट। स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट मीन्स क्या होता है, जैसे कि हमारा जो बिल्डिंग है उसमें टाइल्स अच्छी नहीं लगे या कुछ भी चीज़ को हम रिप्लेस करना यदि चाहते हैं, रिप्लेस करते हैं तो उसको हम स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट के अंदर में हम रखते हैं। 7 नंबर में क्या है, रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट जो है हम कब करते हैं, एक्सीड बाय 5%। 5% से यदि ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पर पड़ रहा है तो हम रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी या कुछ चीज़ कमियां है उसमें, ये चीज़ कमी है, वो चीज़ और लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, इसके लिए हम रिवाइज एस्टिमेट फिर से हम करते हैं। 8वां क्या है हमारा, 8वां टाइप्स सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जो हम एडिशन जो करते हैं, बाद में जो हम एडिशन करते हैं, जैसे कि हम जो सारे चीज़ बना लिए, बिल्डिंग और सारे चीज़ बन गया, तो अब उसमें जो है रिक्रिएटिंग रूम एक बनाना है या गाड़ी पार्किंग बनाना है, तो उसमें रिक्रिएटिंग जो हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं फिर से या री एडिशन कुछ भी चीज़ को हम जो उसमें करते हैं तो उसके लिए हमारा अलग से एक और एस्टिमेट बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। बस ये हमारा जो है ये 8 टाइप का एस्टिमेट है। Thank you so much. Take care. See you next session.